वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। द मिशन एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पढ़ रहे थे। मॉड्यूल 2 यानी यूनिट 2 का जो कंट्रोल सिस्टम चल रहा था उसका बेसिक चीज़ कंट्रोलर क्या है, कंट्रोल सिस्टम क्या है, कंट्रोल सिस्टम क्या है, इनपुट्स क्या हैं, आउटपुट्स क्या है, कंट्रोल इनपुट क्या है, रेफरेंस इनपुट जिसको बोलते हैं। रेफरेंस इनपुट देने के बाद प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस करके हमें कंट्रोलेबल आउटपुट या फिर कंट्रोल्ड आउटपुट या सिंपली आउटपुट प्राप्त होता है। ये सारे चीज़ हम लोग देख लिए थे। फिर टाइप्स ऑफ सिस्टम हम लोग देखे थे। दो तरह का होता है, ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, और सेकेंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब इसका हम लोग बेसिक चीज कल देखे थे, आज फिर से देखते हैं ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम, फिर आगे इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इधर जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखेंगे और इसे आप लोग नोट्स भी बनाएंगे। आज लेक्चर 3 है कंट्रोल सिस्टम का। सबसे पहले देखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ब्लॉक डायग्राम कल हम बताए थे। अभी एक हम डायग्राम बनाएंगे, अभी जगह नहीं था। अभी पहला पॉइंट देख लेने के बाद ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज वन व्हिच द कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट। कंट्रोल एक्शन जो है इंडिपेंडेंट होता है आउटपुट से। ये सिस्टम जो होता है हमारा ओपन लूप सिस्टम होता है और ये जनरली स्टेबल होता है क्योंकि इसमें कोई फीडबैक सिस्टम नहीं होता है। तो यही एक बार और डिफिनेशन देखिए इसका। एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज वन व्हिच द कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट। आउटपुट से इंडिपेंडेंट होता है। हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम ये रहा ब्लॉक डायग्राम और यहां से इनपुट दिया जा रहा है और यहां हमें आउटपुट मिल रहा है। इनपुट इसको RT बोला जाता है। इसी को रेफरेंस इनपुट बोलते हैं। रेफरेंस IP हम लिख देंगे इस तरीके से, इनपुट रेफरेंस इनपुट। और इसके जब इस सिस्टम को, ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम, इस सिस्टम को इनपुट जब हम प्रोवाइड कराते हैं रेफरेंस इनपुट तो ये हमें कंट्रोलेबल आउटपुट देता है। साउंड कम करो। जब हम लोग इस सिस्टम को, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम को कोई रेफरेंस इनपुट देते हैं तो ये सिस्टम हमें कंट्रोलेबल आउटपुट देता है या कंट्रोल्ड आउटपुट, या सिंपली इसे हम लोग बोलेंगे आउटपुट। इनपुट पे आउटपुट दिया, ये RT है तो इधर हमें जो आउटपुट मिलेगा वो CT मिलता है, CT। अब देखिए VBI, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ये जितने पॉइंट दिख रहे हैं 5 पॉइंट, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछ लिए जाते हैं, एक SBT एग्जाम में भी, और इसके अलावा जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप देंगे JEE का, उस सब में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओपन लूप सिस्टम जो है ये सिंपल एंड चीप टू कंस्ट्रक्ट, ये बेहद सिंपल होता है और ये सस्ता होता है, कंस्ट्रक्शन पर्पज से भी आसान होता है, इजिली इसे बनाया जा सकता है, इजिली एक्सेसिबल होता है और ये स्टेबल होता है जनरली क्योंकि इसमें कोई फीडबैक नहीं होता है, इसलिए ये स्टेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है द रेफरेंस इनपुट कंट्रोल्स द आउटपुट थ्रू ए कंट्रोलर एक्शन प्रोसेस। इस सिस्टम के आगे एक प्रोसेस लगा होता है कंट्रोल एक्शन का। वो क्या करता है, रेफरेंस इनपुट के माध्यम से इसके आउटपुट को कंट्रोल कर लेता है। जो यहाँ हमें आउटपुट मिल रहा है वो कंट्रोल्ड आउटपुट मिलता है। क्यों? इस रेफरेंस इनपुट के माध्यम से इस सिस्टम को जो दिया जाता है इनपुट, वो हमें कंट्रोल्ड आउटपुट देता है। सेकेंड पॉइंट में यही चीज है कि द रेफरेंस इनपुट कंट्रोल्स द आउटपुट
थ्रू ए कंट्रोल एक्शन प्रोसेस। कंट्रोल एक्शन प्रोसेस के द्वारा इसके आउटपुट को कंट्रोल कर लिया जाता है। ये सेकेंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट, आउटपुट हैज नो इफेक्ट ऑन द कंट्रोल एक्शन, और आउटपुट हैज नो इफेक्ट, इस आउटपुट का कंट्रोल एक्शन जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उसका प्रभाव आउटपुट पे पड़ता है। यही चीज है कि आउटपुट हैज नो इफेक्ट ऑन द कंट्रोल एक्शन एज द आउटपुट इज फीडबैक फॉर कंपेयर विद इनपुट। ये चीज कह रहा है कि इसमें क्योंकि फीडबैक कोई नहीं लगा होता है, फीडबैक इस तरह से नहीं लगा होता है, इसलिए प्रभाव आउटपुट पे नहीं पड़ता है। 3 पॉइंट हो गया। फोर्थ वन पॉइंट देखिए, एक्यूरेसी ऑफ एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ इनपुट कैलिब्रेशन। ये इनपुट कैलिब्रेशन जो है इस पर निर्भर करता है, इसका एक्यूरेसी ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द इनपुट कैलिब्रेशन। ये जो इनपुट सिस्टम को दे रहे हैं इसके इनपुट कैलिब्रेशन पर डिपेंड करता है इसका एक्यूरेसी। तो हमारा 3 पॉइंट कंप्लीट हो गया। 4 पॉइंट। और 5वां पॉइंट है ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ फीडबैक पाथ। फीडबैक पाथ यहां से यहां तक ज्वाइन करने को क्लोज लूप में बताएंगे कि क्या होता है। तो देखिए, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ द फीडबैक पाथ द सिस्टम आर जनरली स्टेबल। फीडबैक पाथ नहीं होने के कारण ये सिस्टम स्टेबल होता है। और क्लोज लूप में बताएंगे कि मे बी स्टेबल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो उसका कंडीशन होता है। और इसका एग्जांपल में आप देख लीजिए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का, ट्रैफिक सिग्नल, फैन और वॉशिंग मशीन, ये हो गया हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। इसका ब्लॉक डायग्राम देख लिए। अब एक चीज देख लीजिए, ट्रांसफर फंक्शन इसका क्या होता है। मैं इसे मिटा रहा हूं। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, जैसे आरटी है इनपुट, रेफरेंस इनपुट आरटी, इसका जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसको लिखेंगे आरएस। फिर कंट्रोल्ड आउटपुट जो हमारा है सीटी का जब हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसे लिख देते हैं एलटी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो सीटी हमारा क्या देगा सीएस। और ट्रांसफर फंक्शन का डिफिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखेंगे। ट्रांसफर फंक्शन का डिफिनेशन होता है, या कहीं कहीं पर ट्रांसफर फंक्शन को सीधे टी भी लिखा जाता है, टीएस से। ट्रांसफर फंक्शन को डायरेक्ट टीएस से भी डिनोट किया जाता है। और ये क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, आरएस, आउटपुट का सीएस, आउटपुट का हो जाएगा सीएस अपॉन इनपुट में हो जाएगा आरएस। तो जब भी पूछा जाए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, टीएस, तो आप बोल सकते हैं सीएस अपॉन आरएस। ये याद रखेंगे, ये क्यों ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, इसको समझ लीजिए। अब सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का थोड़ा बेसिक डेफिनेशन एक लाइन का है, ये हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए, कंट्रोल सिस्टम ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज वन व्हिच द कंट्रोल एक्शन इज somehow depend on the output। क्या कह रहा, एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो है one which the control action is somehow dependent on the output, आउटपुट पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए, अब यहां से एक फीडबैक लगा हुआ है, ये जो नेटवर्क दिख रहा है आपको, यहां से फीडबैक नेटवर्क दिख रहा है। ये जो सिग्नल है एफ टी, ये फीडबैक सिग्नल है। ये दो तरह होता है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव
पॉजिटिव साइन अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव फीडबैक होगा, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव फीडबैक होगा। यहाँ पर दोनों दर्शाए हैं प्लस माइनस, ठीक है, लेकिन कंडीशन में अलग अलग ये होता है, या तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव तो नेगेटिव फीडबैक। और यहाँ से जो इनपुट मिल रहा है ये भी पॉजिटिव यहाँ पर जा रहा है। इस पॉइंट को बोला जाता है समिंग पॉइंट। ये जो है हमारा ये समिंग पॉइंट है। और यहाँ समिंग पॉइंट के आगे ये जो है यहाँ पर हमें एरर मिलता है, एरर, उसको ईटी बोला जाता है, एरर सिग्नल। उसके बाद एक कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर एक्शन। जब यहाँ से कोई इनपुट हम लोग देते हैं तो यहाँ आया और ये कंट्रोलर एक्शन कंट्रोल करके सिग्नल को प्रोसेस करके आगे भेज देता है, जो आउटपुट देता है। फिर उस आउटपुट को यानी सीटी, उस आउटपुट को एक फीडबैक नेटवर्क या फीडबैक पार्ट के द्वारा कनेक्ट करके इस समिंग पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। यही फीडबैक हो गया। जब पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव से जोड़ेंगे नेगेटिव फीडबैक। अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज वन which the control action is somehow dependent on the output। आउटपुट पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि ये फीडबैक से कनेक्ट हो गया। पहले क्या था, ये नहीं होता था, ये चीज नहीं होता था, डायरेक्ट यहां से कनेक्ट सीधा रहता था। अब इसको फीडबैक से कनेक्ट कर दिए, इसलिए उस पर निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा। ये हो गया ब्लॉक डायग्राम। ये जो दिख रहा है ब्लॉक डायग्राम हो गया किसका, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। अब देखिए, देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। महत्वपूर्ण ये पॉइंट है जो आपको एग्जाम में ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बीच अगर डिफरेंस पूछ रहा है दोनों को डिफाइन करके, तो वहां पर आपको ये यूज में आएगा, लिखने में सहूलियत होगा। इस पॉइंट को आप लोग देख लीजिए अच्छे से। पॉइंट नंबर 1 क्या है, इन ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम द आउटपुट हैज एन इफेक्ट ऑन द कंट्रोल एक्शन थ्रू ए फीडबैक पाथ। फीडबैक के द्वारा निश्चित रूप से इफेक्ट होगा कंट्रोल एक्शन के। द आउटपुट हैज एन इफेक्ट, आउटपुट पर इफेक्ट करेगा कंट्रोल एक्शन के माध्यम से, और क्योंकि ये फीडबैक से कनेक्ट है इसलिए। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट क्या है, द कंट्रोल एक्शन, अच्छा एक लाइन ऊपर छूट गया ये पॉइंट, इट यूजेज फीडबैक, एफबीक मतलब फीडबैक, मतलब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम यूजेज फीडबैक टू कंट्रोल आउटपुट ऑफ ए सिस्टम। ये सिस्टम जो, अब देख लीजिए ये ईटी जो है एरर सिग्नल, एरर सिग्नल कैसे प्राप्त होता है, जब इनपुट दिया जाता है आरटी और इधर से फीडबैक सिग्नल एफटी आता है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है आरटी और एफटी के बीच डिफरेंस, वही हमारा ईटी होता है। और कंट्रोलर एक्शन के से पहले जो एक्चुएटेड सिग्नल, एरर सिग्नल हमें ईटी प्राप्त होता है, वो एक्चुअली में इस इनपुट और फीडबैक इन दोनों का डिफरेंस होता है। पॉइंट नंबर 2 में देखिए, द कंट्रोल एक्शन इज एक्चुएटेड, द कंट्रोल एक्शन इज एक्चुएटेड बाय एन एरर सिग्नल ईटी, एरर सिग्नल ईटी द्वारा एक्चुएटेड होता है, which is difference between the input signal RT and the feedback signal FT। ये जो ET हमें प्राप्त होता है वो इनपुट RT और फीडबैक सिग्नल FT दोनों का डिफरेंस होता है। अब इसका बेसिकली यहाँ पर हम लोग समझते हैं पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पे देखिए इसमें जो पहले कंट्रोलर और प्रोसेस था, इस दोनों को मिलाकर हम लोग जीएस नाम दे देते हैं। जीएस, इसको आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे गेन बोलते हैं, गेन। जीएस इसका नाम दे दिए। जीएस इसका आगे मीनिंग समझेंगे कि ये जीएस जो है ये आगे की ओर है, इसलिए इसको फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। और ये एचएस जो है ये फीडबैक के अंतर्गत है, इसलिए इसको फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। और ये आरटी इसको आरएस बोलते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आरटी इज आरएस इनपुट है और यह सीटी आउटपुट है। तो फॉर पॉजिटिव फीडबैक एरर सिग्नल, पॉजिटिव, यहां पर देखिए आरटी आ रहा है यहाँ पे इस
समिंग पॉइंट पे पॉजिटिव लिखाया, यहाँ पे प्लस माइनस है। जब पॉजिटिव सिग्नल ये रहेगा फीडबैक, ये जो दिख रहा है पॉजिटिव फीडबैक रहेगा तो यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव फीडबैक हुआ तो नेगेटिव लिखेंगे, सिंपल है। सेकंड देखिए यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक के कारण एरर सिग्नल, और ऊपर में पॉजिटिव फीडबैक के कारण एरर सिग्नल। तो पॉजिटिव के कारण एरर सिग्नल यानी ईटी क्या होगा, आरटी प्लस एफटी, दोनों जुड़ जाएगा और दोनों जुड़ के क्या देगा, ईटी। देखिए अभी पॉजिटिव सिग्नल हम फीडबैक की बात करें तो ऐसे लिखेंगे, इस पॉइंट पर समिंग पॉइंट पर क्या आ रहा है, आरटी पॉजिटिव आ रहा है और एफटी पॉजिटिव जा रहा है, तो दोनों मिलकर इधर क्या आएगा, आरटी प्लस एफटी, और इधर जो आएगा वो एक्चुअली में है क्या, ईटी। तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए एरर सिग्नल क्या हो जाएगा, आरटी प्लस एफटी। अगर अब हम कह रहे हैं कि नहीं ये फीडबैक जो है हमारा नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक के कारण एरर सिग्नल क्या होगा, एरर सिग्नल ईटी, ये हो जाएगा आरटी माइनस ईटी एफटी। क्यों, क्योंकि देखिए आरटी पॉजिटिव में आ रहा है और इधर एफटी नेगेटिव में जा रहा है, ये समिंग पॉइंट है, तो आरटी माइनस एफटी इधर निकलेगा और ये क्या है, ईटी एरर सिग्नल। तो नेगेटिव फीडबैक में हो जाएगा ईटी आरटी माइनस एफटी। अब देखिए ये जीएस जो है ये क्या है, जीएस विधि फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन, टीएफ जो है ये ट्रांसफर फंक्शन है, जीएस को बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। अभी समझ लीजिए इसका आगे बहुत मायने रखता है। फिर एचएस जो है ये फीडबैक से जो कनेक्टेड है, इसको बोला जाता है फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन, फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन। उसके बाद टीएस जो है, टीएस ये है ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इस पूरे क्लोज लूप क्लोज है, अगर ये नहीं होता तो ओपन लूप सिस्टम होता। इस पूरे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जो होगा उसको टीएस बोलते हैं, और टीएस ये जो होगा ये जीएस अपॉन 1 माइनस प्लस जीएस इनटू एचएस होता है। अब ये पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, तो आगे इसका हम लोग डिराइव करेंगे, डेरिवेशन ये निकालेंगे, ये फॉर्मूला, इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आगे देखेंगे। अब सबसे पहले देखिए बात आता है माइनस प्लस क्यों। तो देखिए नेगेटिव अगर फीडबैक कनेक्टेड रहेगा, यहां हम लिख देते हैं प्लस माइनस, अगर नेगेटिव फीडबैक रहेगा तो डिनोमिनेटर में साइन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव फीडबैक होगा तो डिनोमिनेटर में ये नीचे वाला साइन होगा। अगर फीडबैक पॉजिटिव होगा तो डिनोमिनेटर में साइन जो है नेगेटिव होगा। सपोज कीजिए यहां हम केवल माइनस छोड़ देते हैं तो कौन सा फीडबैक रहा होगा, तो पॉजिटिव फीडबैक रहा होगा। अगर माइनस हटा केवल प्लस रहने देते हैं तो सीधा मतलब वाइस वर्सा उल्टा होता है। तो इतना ये फॉर्मूला तक आज हम लोग क्लियर करते हैं। अगले लेक्चर में इसका डेरिवेशन देखेंगे कि टीएस ट्रांसफर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जो होता है जीएस अपॉन 1 माइनस प्लस जीएस इनटू एचएस होता है, ये कैसे होता है इसका ड्राइव करेंगे।